झालीच पाहिजे आरक्षण आमच्या हक्काचं नाही कुणाच्या बापाचं, आरक्षण आमच्या हक्काचं नाही कुणाच्या बापाचं। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब ओबीसी को आरक्षण जरूर मिलेगा। हम सब एक मोर्चा करते हैं यहाँ पर कि आज तो हमने सिर्फ एक दिन का पूरे महाराष्ट्र में धरना आंदोलन किया है। अगर हमको न्याय नहीं मिला, हमको ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया सरकार ने, तो हम फिर से उनका धरना आंदोलन चालू करेंगे। ओबीसी आरक्षण, ओबीसी आरक्षण। हम तुम्हारे साथ हैं, साहेब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, भुजबळ साहेब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, भुजबळ साहेब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, पवार साहेब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आना रे आना। आज मंडल दिन है और मंडल आयोग ने ओबीसी के आरक्षण के खिलाफ में साथ में ओबीसी को आरक्षण देने के लिए सरकार को सिफारिश की थी। और वीपी सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो 1990 में आज के दिन में मंडल आयोग लागू किया गया और देश में तमाम ओबीसी को 27% राजकीय शैक्षणिक आरक्षण मिला। कई कुछ पहले दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण रद्द किया है ओबीसी का, और आरक्षण पूर्वत करने के लिए कोर्ट में जात न्याय, जनगणना और एम्पिरिकल डाटा देने की सख्त जरूरत है। केंद्र सरकार के पास वो डेटा अवेलेबल है, वो दे नहीं रहे, कोर्ट में पेश नहीं कर रही है। इसलिए हमारी मांग है कि वो केंद्र सरकार ने जल्द से जल्द वो डेटा नया तैयार किया जाए और कोर्ट में पेश किया जाए और वो जल्द से जल्द वो आरक्षण पूर्वत हो जाए, ये हमारी मांग है। ने बहुत प्रयत्न से किया है। हमारी ये महिला की तरफ से मांग है कि ये आरक्षण जल्दी से जल्दी लागू करो, नहीं तो हम जो आंदोलन छेड़ेंगे। ये हमारी महिला की तरफ से मांग है। आज मंडल दिन 1990 साली वीपी सिंगांचं सरकार होतं आणि मंडल आयोगाने आरक्षणाची शिफारस केली। देशाचे नेते पवार साहेब, भुजबळ साहेब यांनी सरकारच्या मागे लागून मंडल आयोग लागू करून घेतला आणि तमाम ओबीसींना देशामध्ये 27% राजकीय आणि शैक्षणिक आरक्षण मिळालं। पुढे जाऊन महाराष्ट्र सरकारने 92 साली समता परिषदेच्या माध्यमातून आंदोलन करून आपल्याला आरक्षण मिळवून घेतलं। काही दिवसांपूर्वी सुप्रीम कोर्टामध्ये याचिका दाखल झाली आरक्षणाच्या विरोधामध्ये आणि ओबीसींना आरक्षणाची आता गरज नाही, सगळे ओबीसी सुदृढ झालेले आहेत आणि त्यांना आरक्षण देऊ नये